हेलो दोस्तों, बैट्रंस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी साहब, ये तो आपको पता ही है कि अपनी स्पष्टवादिता निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं। उनके दिमाग से एक बात अभी तक निकल नहीं पा रही है कि 18/3/2026 को माननीय CGI साहब ने एडजर्नमेंट पर रोक लगा दी थी। उसके बावजूद भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रजिस्ट्री से मिल करके 15 दिन का एडजर्नमेंट मार गए और हमारे केस को रुकवा दिया। और उसी के संदर्भ में आज उन्होंने एक लेख लिखा है, उसको मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। कहते हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री न्यायपालिका से ऊपर हो गई है? अब ये तो CGI साहब भी कह चुके हैं और इनको शायद एक वो भी बिठा दिया था, इनकी इंक्वायरी वगैरह भी करा दी थी जुडिशियल रजिस्ट्रार से। कमल पाटनी, भारत का संविधान देश में विधि का शासन, न्याय की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व स्थापित करता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल एक न्यायिक संस्था नहीं बल्कि संविधान का अंतिम संरक्षक माना जाता है। देश की करोड़ों जनता यह विश्वास रखती है कि जब अन्य सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब सर्वोच्च न्यायालय से न्याय अवश्य मिलेगा। किंतु आज एक गंभीर प्रश्न उठता दिखाई दे रहा है, क्या सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री व्यवस्था स्वयं न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करती जा रही है? जब माननीय मुख्य न्यायाधीश CGI द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि अनावश्यक एडजर्नमेंट स्थगन नहीं दिए जाएं, मामले का शीघ्र निस्तारण हो और न्याय में देरी समाप्त हो, तब यदि रजिस्ट्री स्तर पर ही तकनीकी आपत्तियां, सूचीबद्धता में देरी अथवा प्रक्रियात्मक अड़चनों के माध्यम से मामलों को लंबित रखा जाए, तो ये न्याय सुधारों की भावना के विपरीत प्रतीत होता है। विशेष रूप से यदि किसी मामले में माननीय न्यायमूर्ति द्वारा शीघ्र सुनवाई या निस्तारण की इच्छा व्यक्त की जाए और फिर भी रजिस्ट्री स्तर पर बार बार तकनीकी बाधाएं उत्पन्न हों, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, क्या रजिस्ट्री केवल प्रशासनिक इकाई है या वह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच चुकी है? क्या प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं न्याय से अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं? क्या न्यायालयों में केस मैनेजमेंट सिस्टम वास्तव में प्रभावी है? लोकतंत्र में न्याय केवल न्यायाधीशों के आदेश से नहीं बल्कि पूरी संस्थागत व्यवस्था की ईमानदारी और दक्षता से संचालित होता है। यदि रजिस्ट्री विभाग पारदर्शी, समयबद्ध और उत्तरदायी न रहे, तो सबसे अधिक नुकसान उस आम नागरिक को होता है जो वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करता रहता है। आज आवश्यकता है सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी बने, लिस्टिंग और डिफेक्ट रिमूवल की समय सीमा तय हो, अनावश्यक तकनीकी आपत्तियों की जवाबदेही तय हो, तब CGI के त्वरित न्याय संबंधी निर्देश का वास्तविक पालन सुनिश्चित किया जाए। भारत का संविधान किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को न्याय से ऊपर स्थान नहीं देता है। न्यायपालिका की गरिमा तभी सुरक्षित रह सकती है जब न्याय तक पहुंच केवल सिद्धांतों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी सरल और पारदर्शी और समयबद्ध हो। दोस्तों, एडवोकेट पाटनी जी के जितने भी लेख होते हैं बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, आजकल तो बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट होते हैं उनके, वो 3-6 मिनट के होते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि उनके जो लेख हैं उनमें किसी प्रकार का विवेचना, इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यही इनका 3-4 मिनट का होता है और 3-4 मिनट का ये है, और उसको मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।